बुढ़े, तेरी औकात है इस बैंक में आने की? ये बैंक तेरी औकात से बाहर है। तेरे जैसे भिखारी रोज आते हैं यहाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे भिखारी, कहां से तू अंदर आ गया? यहाँ करोड़पति लोग आते हैं, भाग यहाँ से। सुबह के ठीक 10 बजे थे। शहर के सबसे बड़े और मशहूर बैंक विश्वास बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई पैसे जमा कराने आया था, कोई लोन की जानकारी लेने, तो कोई पासबुक अपडेट कराने। उसी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए बैंक की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था रामदास शर्मा। उनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास रही होगी। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए, कंधे पर एक पुराना सा कपड़े का थैला और हाथ में लकड़ी की छड़ी। चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में गहराई। जब वह बैंक के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। गार्ड बोला, बाबा, कहां आ रहे हो? यहां बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं। रामदास जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मुझे अंदर जाना है, थोड़ा काम है। गार्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कैसा काम? खाता खुलवाना है क्या? पहले टोकन लो। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, मुझे मैनेजर से मिलना है। गार्ड हंस पड़ा, मैनेजर से? सीधे मैनेजर से? बाबा, पहले लाइन में लगो, यहां हर कोई मैनेजर से नहीं मिलता। लाइन में खड़े कुछ लोग यह बातचीत सुन रहे थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। रामदास जी बिना कुछ बोले धीरे धीरे अंदर चले गए। बैंक के अंदर काफी भीड़ थी। काउंटरों के सामने लोग खड़े थे, मशीनों की आवाजें आ रही थीं और स्टाफ तेजी से काम कर रहा था। रामदास जी सीधे उस काउंटर की तरफ गए जहां रीमा सक्सेना बैठी थी। रीमा बैंक की सीनियर ऑफिसर थी, पढ़ी लिखी, तेज दिमाग और काम में बहुत सख्त। लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी भी थी। वह लोगों को उनके कपड़ों और हैसियत से आंकने की आदत रखती थी। रामदास जी धीरे से काउंटर के सामने खड़े हो गए। रीमा किसी ग्राहक के कागज देख रही थी। कुछ मिनट बाद उसने सिर उठाया और सामने खड़े बुजुर्ग को देखा। उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। हाँ बाबा, क्या काम है? रामदास जी ने विनम्रता से कहा। बेटी, मुझे बैंक के मैनेजर से मिलना है। रीमा ने हल्की सी हंसी दबाते हुए कहा। मैनेजर से? क्यों? रामदास जी बोले, बस एक जरूरी बात करनी है। रीमा अब खुलकर मुस्कुरा दी। उसने बगल में बैठी अपनी साथी से धीरे से कहा, आजकल तो हर कोई सीधे मैनेजर से मिलने आ जाता है। फिर उसने रामदास जी की तरफ देखते हुए कहा, बाबा, मैनेजर बहुत बिजी रहते हैं, आप पहले अपना काम बताइए। रामदास जी ने धीरे से कहा, मेरा काम थोड़ा खास है, इसलिए उनसे ही मिलना जरूरी है। अब रीमा को झुंझलाहट होने लगी। उसने तेज आवाज में कहा, देखिए बाबा, यहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अगर हर कोई कहे कि उसे मैनेजर से मिलना है तो बैंक कैसे चलेगा? लाइन में खड़े कुछ लोग हंस पड़े। एक आदमी बोला, लगता है बाबा लोन लेने आए हैं। दूसरा बोला, या शायद मुफ्त में पैसे मांगने। रामदास जी ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस शांत खड़े रहे। रीमा ने फिर कहा, ठीक है बाबा, अगर आपको सच में मैनेजर से मिलना है तो पहले यह फॉर्म भरिए। उसने एक लंबा सा फॉर्म आगे बढ़ा दिया। रामदास जी ने फॉर्म हाथ में लिया, उसे देखा और फिर धीरे से बोले, बेटी, यह काम फॉर्म से नहीं होगा। रीमा ने चिढ़कर कहा, तो फिर कैसे होगा? रामदास जी ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर मैनेजर से मिलवा दोगी तो सब समझ में आ जाएगा। रीमा ने गहरी सांस ली। उसे अब साफ लग रहा था कि यह बुजुर्ग उसका समय खराब कर रहे हैं। उसने ठंडी आवाज में कहा, बाबा, एक तरफ बैठ जाइए, जब समय मिलेगा तब देखेंगे। बैंक के कोने में एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। रामदास जी धीरे धीरे वहां जाकर बैठ गए। कंधे का थैला नीचे रखा, छड़ी पर दोनों हाथ टिकाए और चुपचाप बैंक के माहौल को देखते रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, आज इस बैंक में जो होने वाला था वह पूरे स्टाफ की सोच बदलने वाला था। और सबसे ज्यादा झटका लगने वाला था रीमा सक्सेना को। बैंक के कोने में रखी कुर्सी पर बैठे रामदास शर्मा चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न बेचैनी, बस एक गहरी शांति थी, जैसे उन्हें किसी बात की जल्दी ही न हो। लेकिन बैंक के बाकी लोगों के लिए वह एक अजीब सा दृश्य बन चुके थे।
कुछ लोग उन्हें बार बार घूर रहे थे, कुछ धीरे धीरे हंस रहे थे। एक युवक अपने दोस्त से बोला, लगता है बाबा पेंशन लेने आए होंगे और सीधे मैनेजर से मिलने की जिद कर रहे हैं। दूसरा बोला, अरे भाई, यहां लाखों का काम होता है, ऐसे लोगों के लिए किसके पास समय है। रामदास जी ने यह सब सुन लिया, लेकिन उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। करीब 15 मिनट बीत गए। उधर काउंटर पर बैठी रीमा सक्सेना लगातार ग्राहकों के काम निपटा रही थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर उस कोने की कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग पर चली जाती। हर बार उसे वही पुरानी धोती, वही झोला और वही शांत चेहरा दिखता। आखिरकार उसे झुंझलाहट होने लगी। वह अपनी सीट से उठी और तेज कदमों से रामदास जी के पास पहुंच गई। बाबा, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? रामदास जी ने शांत स्वर में कहा। हां बेटी, तुमने ही तो कहा था इंतजार करने को। रीमा ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। देखिए, मैनेजर बहुत बिजी हैं, आज शायद उनसे मिलना मुश्किल होगा। रामदास जी ने धीरे से पूछा, क्या तुम उनसे एक बार पूछ सकती हो? रीमा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, हर किसी के लिए मैं मैनेजर को परेशान नहीं कर सकती। पास खड़े कुछ ग्राहक फिर मुस्कुरा दिए। एक महिला बोली, अरे बाबा, बैंक में काम करवाना इतना आसान नहीं होता। दूसरा आदमी बोला, पहले खाता खोलो, फिर नंबर आएगा। रीमा ने हाथ बांधते हुए कहा, बाबा, अगर आपको कोई सामान्य काम है तो बताइए, वरना आप घर चले जाइए, यहां बैठने से कुछ नहीं होगा। रामदास जी ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज बहुत शांत थी। मेरा काम सामान्य नहीं है बेटी। रीमा अब खुलकर चिढ़ गई। तो क्या बहुत बड़ा काम है आपका? रामदास जी बोले, हां, थोड़ा बड़ा है। अब पास खड़े लोगों में हल्की हंसी फैल गई। रीमा ने व्यंग्य से कहा, ठीक है बाबा, बताइए कितना बड़ा काम है? करोड़ों का ट्रांजैक्शन करना है क्या? रामदास जी ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ वैसा ही समझ लो। अब तो आसपास खड़े लोग जोर से हंस पड़े। रीमा ने सिर हिलाया और बोली, बाबा, मजाक करने का यह सही जगह नहीं है, यह बैंक है। फिर उसने गार्ड को आवाज लगाई, सुरेश! गार्ड तुरंत वहां आ गया। जी मैडम, रीमा ने इशारा करते हुए कहा, अगर ये बाबा ज्यादा देर यहां बैठे रहें तो इन्हें बाहर बैठने के लिए बोल देना, बैंक में भीड़ बढ़ रही है। गार्ड ने सिर हिलाया, ठीक है मैडम। रामदास जी यह सब सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही धैर्य था। तभी बैंक का एक छोटा कर्मचारी वहां से गुजरा। उसका नाम था अजय। वह चपरासी था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान। उसने रामदास जी को देखा और धीरे से उनके पास आया। बाबा, आप कब से बैठे हैं? रामदास जी बोले, लगभग आधा घंटा हो गया बेटा। अजय हैरान रह गया, किसी ने आपका काम नहीं किया? रामदास जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, बस उसी का इंतजार कर रहा हूं। अजय ने रीमा की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं एक बार पूछकर आता हूं। रामदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। अजय तुरंत मैनेजर के केबिन की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह जो करने जा रहा है वही इस पूरे बैंक की किस्मत बदलने वाला है, और कुछ ही देर में इस बैंक में ऐसा सच सामने आने वाला था जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अजय तेज कदमों से बैंक के अंदर बने कांच के केबिन की ओर बढ़ा। उस केबिन के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, ब्रांच मैनेजर अरविंद मेहरा। अंदर मैनेजर अरविंद मेहरा अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मेज पर कई फाइलें रखी थीं और फोन लगातार बज रहा था। अजय ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। सर, अंदर आ जाऊं? अरविंद मेहरा ने बिना सिर उठाए कहा। हां, बोलो जल्दी, क्या बात है? अजय अंदर गया और हाथ जोड़कर बोला, सर, बाहर एक बुजुर्ग बैठे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। अब मैनेजर ने सिर उठाया। कौन बुजुर्ग? अजय बोला, सर, वही जो सफेद धोती कुर्ता पहने हैं, काफी देर से बैठे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें आपसे जरूरी काम है। मैनेजर ने हल्की सी हंसी के साथ कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, अजय, तुम्हें पता भी है कि यहां कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, और तुम मुझे किसी ऐसे आदमी से मिलवाना चाहते हो जो शायद अपना फॉर्म भी ठीक से नहीं भर सकता। अजय थोड़ा असहज हो गया। लेकिन सर, वह काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैनेजर ने हाथ हिलाते हुए कहा, इंतजार करने दो,
थोड़ी देर में खुद ही उठकर चला जाएगा। अजय चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने हिम्मत करके फिर कहा, सर, मुझे लगता है उन्हें सच में कोई जरूरी काम है। अब अरविंद मेहरा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अजय, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। बैंक में हर रोज ऐसे लोग आते हैं। अगर मैं हर किसी से मिलने लगूं तो काम कैसे होगा? अजय ने धीरे से सिर झुका लिया। जी सर। वह चुपचाप केबिन से बाहर निकल आया। उधर बैंक की लॉबी में वही पुराना माहौल बना हुआ था। ग्राहक आते जाते रहे, काउंटरों पर काम चलता रहा और कोने की कुर्सी पर बैठे रामदास शर्मा अब भी शांत थे। अजय उनके पास आया। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर सर अभी मिलना नहीं चाहते। रामदास जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, वही बहुत है। अजय बोला, आप चाहें तो मैं आपको पानी ला दूं। रामदास जी ने कहा, हां बेटा, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अजय तुरंत पानी लेकर आया। रामदास जी ने धीरे धीरे पानी पिया। उधर काउंटर पर बैठी रीमा सक्सेना यह सब देख रही थी। उसने अपनी साथी से धीरे से कहा, देखा, अब चपरासी भी इनके लिए दौड़ रहा है। उसकी साथी हंस पड़ी। लगता